आप सभी को एसडी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आइए दोस्त, हम रेलवे के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, अपने हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी को कुल 2312 रुपया में खरीदा। उसने ए को 16% की हानि पर और बी को 20% के लाभ पर बेचा। तो ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर था, तो ए और बी के क्रय मूल्य का अंतर कितना होगा। तो जब भी दोस्त ऐसा क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम हो जाए, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहली वस्तु का यहाँ पे हो गया, दूसरी वस्तु यहाँ पे हो गया। यदि दोस्त विक्रय मूल्य सेम हो, यदि पहली वस्तु को 16% के हानि पर बेच रहा है तो हम दूसरी पे 16% हानि बोले तो 84 लिख लेंगे। यदि दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचेगा तो हम पहली पर 20% लाभ यानी 120 लिख लेंगे। और जो ये रेशियो आएगा दोस्त, ये जो रेशियो आता है आपका सीपी का रेशियो आता है, इसको 3 से कट कर ले। 3 से कट करेंगे तो 40 बार में एक कट होगा और 3 से इसको कट करेंगे तो 28 बार में एक कैंसिल हो जाएगा। बताया जा रहा है यार कि दोनों का क्रय मूल्य 2312 रुपया, 2312 रुपया दोनों का क्रय मूल्य है। और यूनिट में कितना, 40 इसका और 28 इसका, तो 40 और 28 कितना होता है दोस्त 68। 68 से दोस्त कितनी बार में कट जाएगा, लगभग में 30 बार में नहीं, एक यानी आपका 34, 8 चौक 32, यानी ये 68 से 2312 कितनी बार में कटेगा, 34 बार में कट जाएगा। यानी एक का यूनिट पे 34 रुपये आ रहा है। तो मुझसे पूछा जा रहा है कि इनका डिफरेंट कितने का है। तो 40 और 28 का डिफरेंट दोस्त कितने यूनिट का, 12 यूनिट का। एक यूनिट पे 34 रुपया, तो 12 यूनिट पे क रुपया 12 से गुणा कर लिया जाए। 12 चौक 48 और 12 का 36, 36 और 4 40, यानी 408। 408 बोले तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्त, अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का विक्रय मूल्य 466 रुपया है। यदि उस वस्तु को 330 रुपया में बेचा गया होता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता। ध्यान रखिएगा दोस्त, 16.5% के लाभ पर बेचा जा रहा है। वो अभी कितना रुपया में, 466 रुपया में, 466 रुपया में बेचा जा रहा है। तो मुझे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है, 16.5%। 16.5% का मतलब आपका कितना हो जाएगा, 33/2%। यदि हम किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचते हैं तो कितना लिखते हैं, 110 लिखते हैं। यदि 15% के लाभ पर लिखते हैं तो 100 में 15 ऐड कर देते हैं तो 115 कर। वैसे 33/2% का लाभ पे बेच रहे हैं तो 100 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 दूना का 233, यानी 233/2% हो जाएगा। यानी इतने पे हम बेचेंगे। तो आप बताइए दोस्तों, 233 से कम 233 और 233 से 466 कितनी बार में, 2 बार में। यानी 2 रुपया पे 1/2% हम बेच रहे हैं, यानी 2 रुपया पे 1/2% बन जा रहा है। या 330 रुपया पर कितना बनेगा दोस्त, 2 रुपया पर 1/2, तो 1 रुपया पहले कितना बनेगा, 2 से गुणा हो जाएगा, 1/4%। 1 रुपया पर दोस्त 1/4% बन जा रहा है। तो 330 रुपया पर कितना प्रतिशत बनेगा दोस्त। तो 330 से इसमें क्या कर लिया जाए, गुणा कर लिया जाए। तो 330 से गुणा करेंगे, 330 गुणे 1/4, 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 4/32 मिला 1, यानी 4 दूना का 8, 4 5 यानी 85%। तो हम जानते हैं दोस्त कि कोई भी चीज 100% होता है, लेकिन 100% से आपका कितना हो गया, 82.5% हो गया। यानी कम होगा, भी कितना प्रतिशत कम हो, 17.5%। यानी 17.5% आपका क्या होगा, नुकसान हुआ। नुकसान बोले तो हानि, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्त, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पेन को 144 रुपया में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य का 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्त कहा गया है कि अनुराग को क्रय मूल्य का 1/7 की हानि होगी। यानी जो क्रय मूल्य होगा 1 यूनिट होगा, तो जो आपका हानि जो होगा 1 यूनिट होगा, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 7 यूनिट हो जाएगा। अब बताया जा रहा है कि 144 में बेचा जा रहा है दोस्त। आप बताइए किसी वस्तु को 7 रुपया में खरीद के जब 1 रुपया की हानि पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, आपको 6 रुपया में बेचा जाएगा। यानी और रुपया में कितना, 144 और यूनिट में 6, तो 1 यूनिट पे क रुपया दोस्त होगा, 6 से हम क्या कर ले, भाग कर ले। 6 से भाग करेंगे तो 24 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 24 से कम 24 और 24 सत्ते का आपका कितना होता है, 168 होता है दोस्त।
यानी 168 आपका क्रय मूल्य आ गया और बेचा कितने में जा रहा है 189 रुपया में। तो 168 रुपया में खरीद कर 189 रुपया में बेचा गया तो कितना रुपया का लाभ हुआ पहले चेक कर लिया जाए। 168 के बजाय 189 आपका 19 और 2 आपका कितना हो जाए 19 2 21 यानी 21 रुपया का प्रॉफिट हुआ है दोस्त। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करते 100 से गुणा कर लेते। 21 से कितनी बार में कट जाएगा 8 बार में, यानी 100/8 बोले तो दोस्त कितना हो जाएगा 12.5%, यानी 12.5% का लाभ हुआ है। तो 12.5% का लाभ बोले तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबू ने 3 लाख रुपया की कार खरीदी और अपने बेटे के लिए 1 लाख रुपया में एक बाइक खरीदी, यानी कार और उसके बाद यहाँ पे दिया दोस्त बाइक। एक तरफ मैं कार लिख लिया और एक तरफ बाइक लिख लिया। कार की कीमत है दोस्त 3 लाख रुपया, कार की जो कीमत है 3 लाख रुपया है और बाइक की कीमत दोस्त 1 लाख रुपया है। इसका मैं रेशियो बना ले रहा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी जो रेशियो होगा 3 संबंधी 1 का होगा। कहा जा रहा है कि उसने कार को 10% के लाभ पर, तो 10 तिहाई का आपका कितना होता है 30 लाभ है तो प्लस में लिख लेंगे। फिर बताया जा रहा है कि उसने बाइक को 20% के हानि पर, तो 20 से कम 20 हानि बोले तो माइनस अपान टोटल कितना हो जाएगा 3 और 1 4, 4 से भाग कर लेंगे। 30 माइनस 20 दोस्त कितना होगा 10, 10/4 यानी 2 5 का 10 और 2 दूना 4, 5 का आधा कितना होगा 5 का आधा बोले तो 2.5, यानी 2.5% का लाभ हो जाएगा। 2.5% का लाभ बोले तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है, यानी सीपी एक साइड सीपी बोले तो क्रय मूल्य और एसपी बोले तो विक्रय मूल्य। कहा जा रहा है कि यार जो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य के 5/4 यानी क्रय मूल्य आपका 4 हो जाएगा, यानी सीपी जो होगा दोस्त 4 होगा और एसपी आपका 5 हो जाएगा। तो 4 से 5 कितने का प्रॉफिट हुआ 1 रुपया का। तो ऊपर 1 और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते 100 से गुणा कर लेते। 4 से 100 कितनी बार में कैंसिल हो गया 25 बार में, यानी 25 से कम 25% का क्या हुआ लाभ हुआ 25% बोले तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ होता है तो नया लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो एक तरफ दोस्तों मैं सीपी लिख ले रहा हूं और एक तरफ एसपी लिख ले रहा हूं। कहा जा रहा है कि 140% का प्रारंभ में लाभ हुआ है, तो यदि सीपी 100 रुपया होगा तो 140% का लाभ यानी एसपी कितना हो जाएगा 100 में 140 जोड़ेंगे तो 240। अब बताया जा रहा है दोस्त कि विक्रय मूल्य 50% घट गया, तो आप बताइए सीपी तो 100 रुपया आई है और विक्रय मूल्य 50% घटने का मतलब कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा, यानी 240 का 50% यानी 50/100। तो 240 का 50% दोस्त कितना हो जाएगा 120 रुपया। और ये जो फैक्ट दिया दोस्त कि 700% बढ़ जाता है, इसका इसमें कोई मतलब ना है, केवल भ्रमित करने के लिए डाटा दिया गया। यानी सीपी है 100 रुपये और आपका एसपी कितना 120 रुपये, यानी 100 के बजाय 120 में बेचा जा रहा है। अब तो कितने का लाभ होगा 20 का, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा कर लेते हैं, यानी 100 से 100 कैंसिल कितना प्रतिशत 20% का लाभ, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी आपका जो एसपी है वो 33 है। एसपी कितना है दोस्त 33 है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है दोस्त तो 33 मीटर कपड़ा बेचो तो 11 का प्रॉफिट हुआ है, तो 33 में से 11 घटाएंगे तो आपका सीपी निकाल जाएगा, यानी सीपी कितना हो जाएगा 22 रुपया। तो यार दोस्त लाभ कितने का हो रहा है 11 का, तो हमसे प्रॉफिट प्रतिशत यानी लाभ प्रतिशत पूछा गया, तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू 11 का लाभ गुणे 100 अपान सीपी। सीपी बोले तो कितना हो गया 22। 11 एक कम 11, 11 दूना का 22, 2 से 100 कितनी बार में कैंसिल होगा 50 बार में, यानी 50 से कम 50% का क्या हो जाएगा लाभ होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी।
चलिए दोस्तों अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतुलित एक पुरानी साइकिल 4,000 रुपया में खरीदता है और इसके मरम्मत के लिए 400 रुपया खर्च करता है, तो टोटल उसकी लागत कितना आ गई दोस्तों? 4400 रुपये। उसकी टोटल लागत कितनी होगी? 4400 रुपये। और इसे वो 5,000 रुपया में बेच देता है, यानी 4400 के बजाय 5,000 में बेच रहा है, तो कितना रुपया का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों? 600 रुपया का। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है? 100 से गुणा कर लिया जाता है। 1020 1020 4 से कट कर, 4 से इसको कट करेंगे तो 150 बार में कैंसिल होगा, और 4 से इसको कट करेंगे तो 11 बार में, यानी 150/11। 150/11 बोले तो ऑप्शन नंबर दोस्त कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बाट का उपयोग करता है और उसका वास्तविक वजन कितना है? 800 ग्राम है, तो उसको होने वाला प्रतिशत लाभ क्या होगा? यानी हम जानते हैं दोस्तों कि 1 किलो में कितना ग्राम होता है? 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, लेकिन वो 800 ग्राम ही दे रहे हैं। 800 ग्राम दे रहा है तो 800 ग्राम उसकी लागत होगी, और 800 ग्राम दे रहा है और 800 उसकी लागत होगी, लेकिन वो रुपया कितना ले रहा है? 1000 ग्राम का ले रहा है, तो कितने ग्राम के फाल्स का ले रहा है? 200। तो 200 ऊपर, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर लेंगे। आपका 200 एक कम 200, और 200 से 8 कितनी बार? 4 बार में। 4 से 100 कितनी बार में? 25 बार में, यानी 25 से कम 25% का दोस्त क्या हो जाएगा? प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्तों अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मेज और एक झूला प्रत्येक को 9936 रुपया में बेचा गया। मेज को 8% के लाभ पर और झूले को 8% की हानि पर बेचा गया, तो इस पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस डाटा का दोस्त कोई मतलब नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम हो जाए और सेम, एक को जितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जा रहा है दूसरे को उतने ही प्रतिशत की हानि पर बेचा जाए, तो इसका एक फॉर्मेट होता है x²/100। और इस कंडीशन में केवल और केवल दोस्त, इस कंडीशन में केवल और केवल हानि होता है, यानी x की वैल्यू 8 का स्क्वायर 64/100, तो 64/100 नीचे डबल जीरो, तो दशमलव कितने अंक बाद लगेगा? 2 अंक बाद। और इस कंडीशन में केवल और केवल दोस्त क्या होती है? हानि होती है, तो केवल और केवल हानि बोले तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्तों अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। यदि वह इस सोफे को इस मूल्य के 60% पर बेचे तो उसे 20% की हानि होगी, तो सोफे के मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो मैं मूल मूल्य मान ले रहा हूं दोस्त। मूल एसपी, जो मूल एसपी था 100 रुपया है, मूल जो एसपी है वो 100 रुपया है। कहा जा रहा है कि यदि उस सोफे को इस मूल्य के 60% पर बेचा जाता, यानी 60 रुपया में बेचा जाता दोस्त, पहले मैं सीपी निकाल ले रहा हूँ, 60 रुपया में बेचा जाता तो 20% की हानि हो जाती, यानी कितने प्रतिशत की वैल्यू होगी? 80%, तो 80 से भाग कर लेंगे, और अपने आप में सीपी कितना होगा? 100%, तो 100 से गुणा कर लिया। 20 पचे का 100 और 20 चौको 80, 4 से 60 कितनी बार में? 15 बार में, यानी 15 पचे का 75, यानी जो सीपी है मेरा 75 रुपया है। अब कहा जा रहा है कि मूल मूल्य पर बेचा जाए, यानी 75 में तो हम खरीदे और कितने में बेचेंगे? 100 रुपया में, तो कितने का प्रॉफिट होगा दोस्त? 25 का। तो 25 ऊपर, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर लेते हैं? 100 से गुणा। 25 से कम 25, 25 से 75, यानी 100 एक कम 100/3, यानी 100/3 बोले तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्तों अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपया में 14 की दर से खरीदे और उन्हें 20 रुपया में 7 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो यार 30 रुपया में 14, तो एक की कीमत कितना होगी? 30/14, ये आपका सीपी हो जाएगा। ये दोस्त क्या होगा? सीपी होगा। फिर बोला जाए कि 20 रुपया में 7 को क्या कर रहा है? बेच रहा है, तो एसपी यहाँ से एक की निकाले कि एक का एसपी कितना आएगा, यानी 20 में 7 से हम क्या कर ले? भाग कर ले। आपका 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसको कट कर ले, 7 एक कम 7 और इसको कैंसिल, 7 में 14, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 तिहाई का 3 हो जाएगा
और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा। यानी 3 रुपया में खरीद के 4 में बेचेंगे तो कितने का लाभ, 1 का लाभ। और प्रतिशत यानी लाभ प्रतिशत इक्वल टू होता है लाभ गुणे 100 अपान लाभ गुणे 100 अपान आपका सीपी। सीपी दोस्त कितना है, 3, यानी 100 एक कम 100 अपान 3% का क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, यानी 100/3 का मतलब दोस्तों हम 33 सही 3 भी लिख सकते, 33 सही 3 बोले तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए दोस्तों अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती तो उसका नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक तरफ मैं सीपी लिख ले रहा हूं दोस्तों और एक तरफ मैं एसपी लिख ले रहा हूं। कहा जा रहा है कि 30% के लाभ पर बेचता है, यानी सीपी 10 रुपया होगा तो आपका एसपी 30% लाभ 13 रुपया हो जाएगा। कहा जा रहा है कि सीपी में 25% की वृद्धि हो गई तो 25% वृद्धि बोले तो 125 आपका सीपी आ गया। फिर बोला जाए कि विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि, 10% वृद्धि बोले तो 110, 10 से 10 कैंसिल, यानी 125 आपका सीपी हो जाएगा और 13 कम 13 नहीं 143 आपका एसपी हो जाएगा। 125 में दोस्त खरीद के 143 में बेचा गया तो कितने का प्रॉफिट होगा, 18। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 अपान सीपी। सीपी बोले तो कितना 125 है तो 25 चौको 100, 25 पचे का 125, यानी 18 चौको 72/5, 72/5 तो 14 5 71, 14 पॉइंट समथिंग बोले तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो दोस्त एक तरफ यहाँ भी मैं सीपी लिख ले रहा हूँ और यहाँ पर भी एक तरफ एसपी लिख ले रहा हूँ। कहा जा रहा है कि 74% के लाभ पर बेचा गया, यानी सीपी 100 रुपया है तो 74% लाभ बोले तो कितना में बेचा जाएगा, 174 रुपया में। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है, यानी सीपी 100 रुपया था और 50% बढ़ेगा तो नया सीपी दोस्त कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और एसपी में कोई चेंजिंग नहीं, यानी एसपी आपका 174 ही रहेगा। यानी 150 में खरीद के अब 174 में बेचा जाए, 150 में खरीद के 174 में बेचा जाए तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 24 का। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कर लेते, 50 दूना का 100, 50 3 का 150, 3 से 24 8 बार में तो 8 दूना का 16% का कितना हो जाए, 16% का आपका लाभ होगा। 16% बोले तो ऑप्शन नंबर दोस्त बी। चलिए दोस्तों अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 32 वस्तुओं का जो एसपी है आपका 38 वस्तुओं के सीपी के क्या है बराबर है, यानी 38 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। यानी आपका सीपी दोस्त 32 हो जाएगा और एसपी के सामने 38 है तो एसपी 38 हो जाएगा। तो लाभ होगा कितने का, 6 का। तो प्रॉफिट प्रतिशत इक्वल टू लाभ हो गया 6 गुणे 100 अपान सीपी। सीपी बोले तो कितना हो गया दोस्त 32। अब 4 से कट करेंगे तो 25 बार में और इसको 4 से कट करेंगे तो कितनी बार में, 8 बार में। इसको 2 से कट कर 2 तिहाई का 6 और 2 से इसको 2 चौको 8, यानी 25 तिहाई का 75/4, 75/4 बोले तो 18 चौको 72, 18 पॉइंट समथिंग बोले तो ऑप्शन नंबर सी। यही दोस्त लास्ट क्वेश्चन। यदि आपको वास्तव में वीडियो अच्छा लगे दोस्त तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।